हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम पायल है। जब मैं 18 साल की थी, पड़ोस के अंकल ने मेरी फ्रॉक उठकर अपना मोटा केला मेरी चू पर घुसेड़ दिया और मैं दर्द से तड़प उठी। वह मेरे पड़ोसी थे। अक्सर वे मेरे घर आते रहते थे। शरीर से काफी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश जरूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाहे तो केवल पानी ही पी लेते थे। घर में खासकर वह मेरी बुआ से जरूर बात करते, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे। बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उनकी बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका ऐसा, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थी। पर उनकी ये हरकतें परिवार में बुआ को छोड़ दूसरे को पसंद नहीं आता था। पर बुआ की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाते थे। वह बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार लगते थे, इसलिए शायद ऐसा होता रहा। वो दिन मुझे अच्छे से याद है, जब जोरदार बारिश हो रही थी। जहां बारिश देखा मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल न जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए मैं भी खुश हो गई। मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गया। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था। फिर हमने बारिश के मौसम का लुत्फ तो उठाया और रूम में स्टैंड बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी भी सो चुकी थी। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहां कोई नहीं था। मैंने वह सारी जगह देखती, मेरी जहां वह हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक मिट्टी की कच्ची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक से भरी आवाज। मैंने पलट की देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी बुआ कहाँ है, आज अकेली खेल रही हो। मैंने कहा, पता नहीं, बाकी लोग कहाँ चले गए, आपने उन्हें देखा है? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहां तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। पर मैं जानती हूँ वह कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ। उस अंकल ने अपने गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, वह अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद पर बिठाया और फिर कुछ कुछ बात करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ्रॉक के ऊपर फेरने लग गए। वह मुझे नीचे छूने लगे। अंकल जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। अंकल जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वह जानते हो सारी चीज में उस संकल्प के साथ नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोद में उठा लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वह मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वही जबरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैं जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। उसे रास्ते से वह मुझे लेकर जा रहे थे। वहां मैं कई बार जा चुकी थी अपने दोस्तों के साथ। वहां के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी।
वह मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उसे दिन उसने तय कर लिया था कि वह अपनी गंदी हवस पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकतें करने वालों की नजर कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे रोज खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती है। वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरी लेना चाहता था। वह करने की जगह तलाश नहीं लगा, मेरी मुंह में कपड़ा ठूसकर मेरे शरीर को गंदी तरह छूने लगा। मेरी फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा, में चिल्लाई जोर से। चिक्की भर आवाज बाहर नहीं गई, वह मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा घुसा दिया था। मेरे हाथ उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट को पॉकेट लेकर मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे आते हुए कोई दिखाई दिया। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू पोंछकर उसने मुझे अपने गोद में उठाया और अपने साथ घर की ओर ले गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।